Hello dear aspirants and welcome to EduTap. So guys, in this video I'll be talking about the new notification that has been released by NICL, which stands for National Insurance Company Limited. Now ये NICL की अभी recently 2 दिन पहले 500 assistants की notification आई है और guys this is a huge opportunity for you. अगर आप स्टेट बाय स्टेट अगर आप अपेयर होते हो, मतलब अगर आपका लोकल लैंग्वेज अगर आपकी ठीक है, रीजनल लैंग्वेज जैसे अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करो तो हिंदी है या अलग अलग लैंग्वेजेस हैं जो आप अपने अपने स्टेट में आप पढ़ते हो, तो अगर आपकी रीजनल लैंग्वेज पे कमांड ठीक है तो दिस इज द पेपर फॉर यू, क्योंकि बहुत अच्छी पोस्ट है, अच्छी सैलरी है। तो मैं सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में आपको एनआईसीएल की नोटिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले तो गाइज इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कमेंट्स जो शुरू हुई है वो 24 अक्टूबर से हुई है, तो मतलब कल से इसकी एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है, तो एक दिन ऑलरेडी जा चुका है, तो आई थिंक आपको जल्दी ही इसकी फॉर्म भर लेना चाहिए। नेक्स्ट गाइज, लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की 11 नवंबर 2024, तो 11 नवंबर को अप्लाई करने की लास्ट डेट है इसमें, तो लास्ट डेट से पहले पहले आपको इसको अप्लाई करना है। तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर कर देता हूँ आपके लिए, फिर मैं आपको थोड़ा और डिटेल बताऊंगा इसके बारे में। तो नोटिफिकेशन ओपन हुई है 24 अक्टूबर को, 11 नवंबर इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। एप्लीकेशन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी 24 नवंबर टू 11 नवंबर के बीच में ही हो सकती है, ना उससे पहले ना उसके बाद में गाइस। आपका फेज 1 का जो एग्जाम है वो 30 नवंबर को होगा, और फेज 2 जो सेकंड फेज का एग्जाम है वो 28 दिसंबर को होगा, और फिर डाउनलोडिंग कॉल लेटर वो आपको नोटिफिकेशन साथ के साथ आ जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है गाइस, इसमें आपको पूरे इंडिया की पैन इंडिया की पोस्ट नहीं है, इसमें आपको स्टेट वाइज पोस्ट दी हुई है, तो आप ये पढ़ सकते हो। नोटिफिकेशन का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ, या एनआईसीएल की वेबसाइट पे भी अगर आप सर्च करोगे एनआईसीएल नोटिफिकेशन गूगल पे, तो वहां भी आपको मिल जाएगा। तो आंध्र प्रदेश जैसे अलग अलग उसमें उन्होंने लैंग्वेजेस दी हुई हैं, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश, असम में असमीज, बिहार छत्तीसगढ़ में हिंदी, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, झारखंड में हिंदी, फिर कर्नाटका में कन्नड़, केरला में मलयालम, मध्य प्रदेश में हिंदी, और यूं करके उन्होंने टोटल पूरी सारी पोस्ट दी हुई है कि टोटल पोस्ट कितनी है स्टेट बाय स्टेट। कुछ स्टेट्स हैं जिसमें 30, 15, 20, 40, 35 ऐसे आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी, तो मैं और दिखा देता हूँ आपको गाइस, आप अपने स्टेट की चेक कर सकते हो। जैसे राजस्थान की 35 पोस्ट हैं, तमिलनाडु की 35 पोस्ट हैं, तेलंगाना में 12 हैं, उड़ीसा और पंजाब में 10-10 हैं। तो और आगे और स्टेट्स के देखते हैं। तो जो भी आपकी स्टेट है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज के हिसाब से चूज कर सकते हो। जैसे उत्तर प्रदेश में 16 पोस्ट हैं टोटल। सबसे ज्यादा आपके बार आई है मेरे ख्याल से बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, विच इज 58। तो 58 पोस्ट हैं आपके वेस्ट बंगाल के अंदर। नाउ 28 आपकी है दिल्ली के अंदर, यूटी के अंदर, जहां पे भी हिंदी चलेगी। तो ये सारी आपकी स्टेट बाय स्टेट, और आपको किस लैंग्वेज में एग्जाम देना है वो आपको यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। अब चलते हैं गाइस इस एग्जाम की, मैं क्यों हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं। आपको वो सारा जो आपको एडिशनल जो अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन मिलता है वो सारा तो मिलेगा। अब आपकी वैसे अप्लाइंग एज है आपकी 21 टू 30 ईयर्स। ये जो अप्लाई करने की एज जो नॉर्मली रहती है अपने बैंकिंग एग्जाम्स में वही है 21 ईयर्स मिनिमम और 30 ईयर्स मैक्सिमम, बट इसमें वही SC ST की रिलैक्सेशन है, और बाकी सारे आप एक बार ये पढ़ सकते हो अगर आप इसमें किसी में एप्लीकेबल होते हो तो। राइट, अब इस पे चलते हैं गाइस अपने एग्जाम की तरफ। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझना है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि आपका जो तैयारी आप अपने क्लर्क के लिए कर रहे हो, ठीक है, IBPS क्लर्क या SBI क्लर्क के लिए जो आप तैयारी कर रहे हो, सेम बिल्कुल वैसा ही पेपर आपका आना है। इसमें बस एडिशनल एक चीज आनी है इसमें, वो है आपका रीजनल लैंग्वेज। तो ये है गाइस, मैं आपको पेपर का आपको वो दिखाता हूँ। पहले पूरा सिलेबस क्या है, वही आपको इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, पहले वही टेस्ट है आपका। इंग्लिश पे 30 क्वेश्चंस आएंगे, क्वांटिटेटिव और रीजनिंग एबिलिटी पे 35 ईच। तो टोटल 100 मार्क्स का, टोटल 100 क्वेश्चंस का पेपर है, 100 मार्क्स वेटेज है, और टाइमिंग है आपका 60 मिनट्स, और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी जैसे आपके बैंकिंग एग्जाम्स में रहती है। ये आपका फेज 1 के लिए है। फिर फेज 2 जो मेंस है आपका, उसके लिए उसने बताया है रीजनिंग पे आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, इंग्लिश पे भी आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे 40 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस आ जाएगी इसमें आपकी, और इसमें आपका कंप्यूटर के भी 40 क्वेश्चंस है। तो टोटल फेज 2 में आपके 200 क्वेश्चंस हैं, और वेटेज भी आपकी हर क्वेश्चन की 1 मार्क है, और इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, और इसमें सेक्शनल टाइमिंग भी है 30 30 30
15-15। तो ये करके आपको टोटल 120 मिनट्स का टाइम मिलेगा ये अपना पूरा पेपर अप्लाई करने के लिए। अब ये क्यों लेके आया हूँ, ये पूरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, इसमें आपको NICL पे भी और इस वीडियो के लिंक पे भी आपको मिल जाएगा। तो अब यू कैन गो एंड चेक आउट। 500 असिस्टेंट की पोस्ट है इसमें। तो ये गाइस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस साल बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दिस इज अनदर अपॉर्चुनिटी विच यू कैन टारगेट। ठीक है, अब हमने क्यों बताया गाइस, क्योंकि इसमें सिलेबस क्वेश्चन का लेवल वही आता है जो आपके IBPS क्लर्क में या SBI क्लर्क में रहता है। इजी लेवल रहता है, ज्यादा मुश्किल नहीं रहता। और अगर आप अपनी स्टेट वाइज देखो गाइस, ये गर्ल्स के लिए और वो स्टूडेंट्स जो बाहर ट्रैवल नहीं करना चाहते दूसरे स्टेट्स में, ये पोस्ट उनके लिए काफी अच्छी होती है। क्योंकि स्टेट वाइज जब आप अपने अप्लाई करते हो, आप अपनी स्टेट में ही रहते हो सारी उम्र, ठीक है, तो आपको बाहर नहीं शिफ्ट किया जाता। दैट इज वन गुड पार्ट अबाउट दिस। सेकंड इज ये 500 पोस्ट है, तो काफी पोस्ट है, इसको आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, लेवल भी इजी है, क्वेश्चन का पैटर्न भी सेम है जो आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हो अपने बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, वही सब इसमें भी एप्लीकेबल होगा। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस। तो गो चेक इट आउट, एंड अगर आपको लग रहा है कि आपको अप्लाई करना है इस पोस्ट के लिए, तो यू शुड अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ये बहुत जरूरी है और बहुत क्रूशियल हो जाएगा आपके प्रिपरेशन के लिए, और एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी आपकी लाइफ में। सो गो चेक इट आउट, गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। याद रखना गाइज, अप्लाई करने की डेट शुरू हो चुकी है 24 कल से, 24 अक्टूबर से, और 11 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। उसके बाद अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, 30 नवंबर आपका फेज 1 का एग्जाम है और 28 ऑफ दिसंबर शायद आपका फेज 2 का एग्जाम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये बस मैं आपको यही बताने आया था गाइस। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एंडेवर्स अहेड। ठीक है, अब ये मत सोचना गाइस कि सर इसमें थोड़ी थोड़ी पोस्ट है। मैं बहुत बच्चों को देखता हूँ सर 10 पोस्ट है, 12 पोस्ट है, 15 पोस्ट है, इनमें क्या करेंगे हम। गाइस यूं ही छोड़ते रहे ना तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो भर के मतलब ट्रक भर के भर्ती कर रहा है आपकी। ठीक है, आपको सक्सेस रेट अपनी निकालनी पड़ेगी किसी न किसी एग्जाम में, और दिस कुड बी वन ऑफ देम। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप अप द गुड वर्क। आई एम श्योर यू विल डू वेरी वेल इन द लॉन्ग रन, एंड आई होप दैट दिस अपॉर्चुनिटी विल बेनिफिट यू इन योर लाइफ एंड इन योर प्रिपरेशन। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस। अप्लाई करो अगर आपको लगता है कि दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। So thank you once again, and happy learning to all of you.